कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। आखिरकार बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को ही क्यों चुना? साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के खत्म होते ही इतनी जल्दी तैयारी लोकसभा चुनाव की क्यों शुरू हो गई? तमाम सवाल हैं और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज परासर हैं। सर ज्योति, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपने सांगठनिक ढांचे के तौर पर 5 हिस्सों में बांट कर रखा है, जिसमें पश्चिम, पूर्वांचल, अवध, ब्रज और मध्य क्षेत्र हैं। तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक दृष्टिकोण से 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ मंडल शामिल हैं। तो 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे भारतीय जनता पार्टी की और उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था, तो उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत बुलंदशहर से की थी और बेहद शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सभी 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती जो सांगठनिक दृष्टिकोण से उनके पश्चिमांचल वाले इलाके में पड़ती हैं। 2019 में ऐसा नहीं हुआ। 2019 में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से नहीं की गई, कोई दूसरी जगह चुनी गई और उसका परिणाम ये आया कि 14 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल 50% स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर पाई। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उन लोगों ने अलीगढ़ में जब भी पीछे एक कार्यक्रम हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये पेशकश रखी और भूपेंद्र चौधरी जो खुद अपने आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री और रणनीतिकारों के सामने ये बात रखी कि 2014 में आपने जब बुलंदशहर से शुरुआत की थी तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीट जीत गए थे, तो लिहाजा इस बार भी एक बार हमें फिर बुलंदशहर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और इस बात को मान लिया गया। और आप देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई और आज 25 तारीख को प्रधानमंत्री बुलंदशहर आकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस जनसभा में 5 लाख लोग मेरठ मंडल के 6 जिलों से जुटाए गए हैं। मंच पर दोनों डिप्टी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर तो ऑब्वियसली होने ही हैं। इसके अलावा जितने भी ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संतुलन को बनाते हैं, जातिगत संतुलन को बनाते हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री के साथ मंच पर जगह दी गई है।